आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बादअज़ हम्दो सलात वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और इज़्ज़त माब मेरी माँओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह हमारा जो मंशूर है, हमारा जो मकसद है, वो आप हज़रात बखूबी जानते हैं और उसी मकसद की एक कड़ी, उसी मकसद का एक सिलसिला आज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। गुज़श्ता 3 प्रोग्राम्स में हमने इख्तिसार के साथ चंद टॉपिक डिस्कस किए और कोशिश की कि आम फाम और सलीस अंदाज में उनको बयान किया जाए ताकि हमारे सादा लोग सुनने वाले उन्हें बात समझ आ जाए और कोई मुश्किल दरपेश ना हो। आज हमारा मौजू है कि शिर्क के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क्या फरमाया। बअल्फाज़ मुतकारिबा हमारा आज का मौजू है कि हदीस की रोशनी में, बल्कि अहादीस की रोशनी में शिर्क की मज़म्मत। सबसे पहली हदीस, एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं। ये जो जुमला है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दफ़ा इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं। सरकार ने फिर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमें उस गुनाह की खबर दीजिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो गुनाह अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराना है। और दूसरा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माँ बाप की नाफरमानी करना, यह शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह है। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात एक तकिया के साथ टेक लगा के तशरीफ़ फरमा थे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक उठे, तकिया की टेक छोड़ के सरकार उठे और फरमाया, सुनो झूठी बात और सुनो झूठी गवाही। शिर्क के बाद
माँ बाप की नाफरमानी के बाद ये दो वो गुनाह हैं जो सबसे बड़े हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह जुमला जब इरशाद फरमाया तो सरकार इस बात को मुसलसल बयान फरमाते रहे कि सुनो, झूठी बात, झूठी गवाही, ये शिर्क के बाद, माँ बाप की नाफरमानी के बाद सबसे बड़े गुनाह हैं। सहाबा इकराम कहते हैं कि हमने सोचा कि काश हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी इख्तियार फरमा लेते। ये हदीस पाक मौजूद है सही मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल के अंदर ये हदीस मौजूद है, और इसके अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अव्वलन जिस गुनाह की मुज़म्मत बयान फरमाई वो गुनाह शिर्क है। अब जो दूसरी हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 गुनाह बयान फरमाए जो कि हलाकत खेज हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 7 गुनाहों में से एक गुनाह शिर्क बयान फरमाया है। यह जो हदीस पाक है ये अल मुजमुल कबीर लित्तबरानी उसकी जिल्द नंबर 10 के अंदर यह हदीस मौजूद है। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस गुनाह से बचने की जो तदबीर है वो बताई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं जो अरबी इबारत है वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि वो क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने असहाब से, अपने मानने वालों से, हजूर ने फरमाया, अय्युहन्नास इत्तकु शिरका, ऐ लोगो शिर्क से डरो, शिर्क से बचो। फ़इन्नहु अख़फ़ा मिन दबीबिन नमले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो शिर्क से बचो। क्यों बचो? इसलिए फरमाया फ़इन्नहु अख़फ़ा मिन दबीबिन नमले। सरकार ने फरमाया इसलिए कि यह चूंटी की चाल से भी ज्यादा खफीफ है, चूंटी की चाल से भी ज्यादा हल्का है। अब इस बात को समझना चाहिए। देखें, रोजमर्रा जिंदगी में हर इंसान ने मुशाहदा किया होगा, जो चूंटी है ये अल्लाह की मखलूक है। अब चूंटी अल्लाह की जो मखलूक है उसकी जिसामत 2 तरह की होती है, एक काले रंग में और दूसरी भूरे रंग में। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो शिर्क है ये चूंटी की चाल से भी ज्यादा हल्का है। अब जो भूरे रंग की चूंटी है वो जिसामत में बड़ी छोटी है, अगर वो इंसान के पांव पे चढ़ जाए तो एक वक्त आता है वो इंसान के सर तक आ जाती है और इंसान को पता नहीं चलता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसी तरह ये जो शिर्क है इसका इंसान इर्तिकाब कर लेता है, लेकिन इंसान को उस इर्तिकाब का एहसास नहीं होता। इंसान बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कह रहा होता है, लेकिन हकीकतन वो कोई ऐसा जुमला बोलेगा, वो कोई ऐसा काम करेगा कि वो शिर्क का इर्तिकाब करेगा, लेकिन इंसान को महसूस नहीं होगा। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कैफियत को बयान फरमाया तो सहाबा किराम के अंदर तजस्सुस बपा हुआ और उस तजस्सुस के पेश नज़र हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फिर इससे बचने का क्या तरीका है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ तालीम फरमाई। वो दुआ क्या है मैं उसे आपके सामने बयान करना चाहता हूं, ताकि मैं भी उस दुआ को पढ़ के, आप भी उस दुआ को पढ़ के
शिरक जैसे गुनाह से महफूज रह सके। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर ये दुआ किया करो। वो दुआ क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन नुशरिका बिका शैआ नअलमुहु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर ये दुआ किया करो, रब्बुल आलमीन वो शिरक जिसे हम तेरी ज़ात के साथ ठहराते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि ये शिरक है, रब्बुल आलमीन जानते बूझते हुए अगर हम तेरी ज़ात के साथ शरीक ठहराते हैं तो रब्बुल आलमीन इस गुनाह से हम तेरी पनाह मांगते हैं। बड़ी खूबसूरत दुआ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम फरमाई। रब्बुल आलमीन अगर हम जानते बूझते हुए किसी चीज़ को तेरे साथ शरीक ठहराते हैं, रब्बुल आलमीन ऐसे गुनाह से हम तेरी पनाह मांगते हैं। और फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व नस्तगफिरुका लिमा ला नअलमु। रब्बुल आलमीन ऐसा शिरक जिसे हम नहीं जानते और उसका इर्तिकाब कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन ऐसे शिरक से हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत दुआ इरशाद फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दुआ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आगे आखिरी रवायत है कि हज़रत सैयदना नौफल आप बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया, सरकार ने नसीहत फरमाई कि ए नौफल, जब तुम सोने की तैयारी करो तो सोने से पहले सूरतुल काफिरून पढ़ लिया करो। क्यों? इसलिए कि जो सूरह काफिरून है ये इंसान को शिरक से छुटकारा देती है। गोया साबित हुआ ये जो वज़ाइफ हैं, ये जो औराद हैं, ये जो दुआएं हैं, ये तालीम फरमाई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात ने। तो यकीनन इन दुआओं के अंदर असर है, इन वज़ाइफ के अंदर असर है, इन औराद के अंदर असर है। लिहाजा हर बंदा मोमिन को चाहिए कि जब वो अपने बिस्तरे इस्तराहत पे आ जाए, जब आराम करने का वक्त आए तो आराम करने से पहले सूरतुल काफिरून की तिलावत कर लिया करे। हजूर ने फरमाया ये जो सूरत है ये इंसान को छुटकारा देती है शिरक से। बड़ी खूबसूरत तालीम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, जो अपनी तौफीक के मुताबिक आप हज़रात के सामने कलिमात तो ये बात पढ़े नसर की सूरत में, ये पैगाम मुस्तफ़वी है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुख्तसर नसाए पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। मेरी दुआ है जितने मेरे देखने वाले हैं, मेरे प्यार करने वाले हैं, चाहे वो मेरे असातिज़ा हैं, मेरे शागिर्द हैं, या मेरे दोस्त हैं, या मेरे रिलेटिव्स हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग वस्सलाम।